हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स में चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जिसका नाम है। तो अपनी प्रीवियस वीडियो, कल की वीडियोस में एक्सरसाइज 2.3 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका एक पढ़ने वाले हैं जो आपको लाइफ में पूरा हर जगह पे काम आने वाला है, जिसे हम कहते हैं डिवीज़न ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। देखो, हमने आज पढ़ना है कि फ्रैक्शंस का डिवीज़न किस तरीके से किया जाता है। हमें इसका डिवीज़न पढ़ना है। तो इसमें 3 टाइप के डिवीज़न आपके सामने होंगे, जिनको आप अच्छे से अगर सीख लेंगे तो कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम कभी भी ज़िंदगी में नहीं आएगी। ये आपका बेसिक है। आज इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट हम इस वीडियो में बनाएंगे और कल इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज हमारी 2.4 होगी उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो आज पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में इस डिवीज़न को अच्छे से हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो डिवीज़न ऑफ होल नंबर, किसी होल नंबर का फ्रैक्शन को डिवीज़न करना है बाय अ फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन से, ठीक है। तो इसे कैसे किया जाता है, ये हमारे पास डिवीज़न का पहला पार्ट है, ठीक है। तो इसे करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस का रिवीजन करा देता हूँ। अगर मैंने आपको बताया था, अगर मुझे ये सपोज मेरे पास एक सर्कल है जिसे मैं 1 बोलता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इसके बीचों बीच से इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मीन्स आपको ये पता हो गया, अगर इस पार्ट की वैल्यू अगर आपसे मैं कहूँ कितना हो जाएगी, तो आप इसको लिखेंगे 1/2 और इस पार्ट को आप क्या लिखेंगे 1/2, ठीक है ना। 1/2 क्यों लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वो किसे डिनोट करती है, जितने पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स हैं। और हम किस पार्ट की बात कर रहे हैं, इस 1 पार्ट की बात कर रहे हैं। मीन 2 पार्ट्स में से इस पार्ट की बात कर रहे हैं तो 1/2 हो जाएगा। 2 पार्ट से 1 वाले की बात कर रहे हैं तो ये हमारा जो न्यूमरेटर है, ये जो हम जिस पार्ट की बात कर रहे हैं वो है, और जो 2 है ये जो टोटल पार्ट्स होते हैं उनको डिनोट करता है। तो ये मैंने आपको पहले बताया है। तो ये इस तरीके से डिनोट किया जा सकता है। अगर मैं कहूँ कि यही सर्किल मेरे पास और है, अब इस सर्कल को मैंने क्या कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था। तो टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4। और हम 4 में से कौन सा पार्ट ले रहे हैं, इस वाले पार्ट को ले रहे हैं, 1 पार्ट को, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। इसी तरीके से ये भी टोटल इन 4 पार्ट्स में से एक पार्ट की बात करें तो 1/4, और ये भी इसी तरीके 1/4, ये भी इसी तरीके का 1/4। जिसको डिटेल में देखना है वो इंट्रोडक्शन पार्ट में एक बार जाके और देख लेगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी आज की इस क्लास में इसका यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसका यूज जब होने वाला है तो कहाँ पे इसका यूज करेंगे, समझते हैं अपने इस पहले वाले पार्ट में। पहला वाला पार्ट हमारे पास डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। अब हम क्या करते हैं, सपोज कोई नंबर ले लेते हैं, हमने ले लिया 1। ये क्या है, एक होल नंबर है, हमने बोला है होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। तो 1, इस 1 होल नंबर को हमने डिवाइड करना है किसी फ्रैक्शन से, और फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में। इट मीन्स जिसमें न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। इस तरीके से कोई क्वेश्चन है कि आपको एक होल नंबर है, ये होल नंबर है हमारे पास, इसको मैं होल नंबर लिख देता हूं, और ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है। तो यही आपसे क्वेश्चन में कहा है कि होल नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है किसी फ्रैक्शन से। तो किस तरीके से इसको किया जाएगा, इस बात को आप ध्यान से समझिए। तो 1 को जब हम 1/2 से डिवाइड करते हैं तो हम किस तरीके से यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस फिगर में आप देखिए, ये फिगर यहाँ पर आपके काम आएगा। हमने क्या किया, हमने इस होल नंबर को डिवाइड कर दिया है 2 इक्वल पार्ट्स में। हमने क्या कर दिया है, इस होल नंबर को, जो 1 था, ये 1 होल नंबर है, इसको हमने किस में डिवाइड कर दिया है, इसमें 1/2, मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आप एक बात बताइए कि जब इस होल नंबर को हमने डिवाइड किया है 2 इक्वल पार्ट्स में, तो इसके कितने पार्ट्स बन गए हैं, 2 पार्ट्स बन गए हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अभी मैं आपको फिगर से बता रहा हूँ, देन आपको फिर बताऊंगा कि कैसे इसको आप इजीली और कर सकते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में पहले मैं आपको फिगर से इसको समझा देता हूँ, देन आपको समझाऊंगा कि कैसे इसको और मल्टीप्लाई और ईजिली आप कर सकते हैं। ये बात आपकी समझ में आई या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आप, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, किसी एक टोटल पार्ट को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। देखो, एक पार्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 1/2, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने पार्ट्स बन के आ गए हैं, 2 पार्ट्स बन के आ गए हैं। 1 पार्ट ये और सेकंड पार्ट हमारा ये हमारे 2 पार्ट्स बन के आ चुके हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
ओके, इसी तरीके से अगर इसे समझें तो इसे समझने के लिए क्या करते हैं, और गोले यहाँ बना लेते हैं थोड़ा सा, जो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल है उसी से समझाते हैं आपको, उससे आपको ज़्यादा बेहतर समझाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/4, ये भी हो जाएगा 1/4, ये भी हो जाएगा 1/4, ये 1/4, ये 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ठीक है। अब ये हो गया हमारा फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे होल नंबर कितना आ जाएगा, होल नंबर कितने हैं, टोटल कितने हैं, 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ सर्किल कितने हैं 3। अगर मैं लिखूँ 3 डिवाइड बाई 1/4, अगर मैं ये लिखता हूं कि 3 डिवाइडेड बाई 1/4, अब 3 यहां पर क्या है, होल नंबर है, 1/4 क्या है, फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब ये जो पहली वाली हेडिंग हमने लिखी है, इसी चीज़ को हम समझ रहे हैं कि हम होल नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे 1/4 में। अब ये होल नंबर क्या डिवाइड करेगा, ये क्या डिनोट करेगा, जो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास ये सर्कल हैं, टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं 3 हैं, तो हमने 3 लिख दिया। ओके, अब हमने ईच जितना भी ये था एक एक को हमने क्या है 1/4 में डिवाइड किया है ना, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने होंगे वो काउंट कर लीजिए। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि डिवाइड, हमने इसको डिवाइड किया है तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट्स हमारे बन गए हैं। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये पार्ट्स से कैसे हम एक फिगर से फ्रैक्शन के डिवीजन को समझते हैं, ये हम यहाँ पर आपके सामने लेके आए हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे चलते हैं, इसी को थोड़ा सा हम अगर चेंज कर दें, सपोज अब मैं आपको भी एक काम देता हूँ, आपने मुझे एक आंसर करके दिखाएंगे कि 3 डिवाइड बाई 1/2, ये आपके लिए वर्क होगा, ये होगा आपका होमवर्क। ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 3 को जब 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारे पास आंसर आएगा। तो आपको पहले क्या लेने होंगे, 3 आप सर्कल ले लीजिए, फिर इस सर्कल को 1/2 में डिवाइड कर लीजिए, फिर टोटल नंबर ऑफ पार्ट काउंट कर लीजिए, वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इसका डिवीजन समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास, आई होप आपको होल नंबर्स को फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब इसकी एक दूसरी मेथड आपको बताता हूँ। एक मेथड तो ये हो गई आपको फिगर से करने के बाद, एक दूसरी मेथड और है जिसमें हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, पहले उसे समझते हैं, वहाँ से देखते हैं कि आपको ये फिर जो डिवीजन है ये आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। चलिए, रेसिप्रोकल से पहले आपको एक एग्जाम्पल और समझा देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे अगर मैं करूं, आपको अभी समझ में हो सकता है ना आया हो, तो मैं आपको एक और बताता हूं। इस तरीके से आपको इस डिवीजन को निकालना है फिगर वाली हेल्प से, फिगर वाली मेथड से। तो आप ये बताइए, पहले ये होल नंबर है, ठीक है। तो होल नंबर को हम क्या करेंगे, हम अगर 4 लिखा हुआ है इट मीन हमको 4 सर्कल बनाने होंगे, 1 2 3 4। अब इस सर्कल को कितने से डिवाइड किया गया है, 1/2 से, तो 1/2 से डिवाइड कर दिया। 1/2 मीन्स इसके 2 पार्ट्स कर दिए इक्वल, इसके 2 पार्ट्स कर दिए इक्वल, इसके भी 2 पार्ट्स, इसके भी 2 पार्ट्स इक्वल कर दिए। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर कितना आ गया, 8। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपकी इतना समझ में आ गया होगा। तो यहीं से शुरू कर लेते हैं रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लीजिए। ऑफ अ फ्रैक्शन, कि किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कैसे काउंट किया जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप इमेजिन करेंगे पहले कि किस तरीके से जैसे मेरे पास 2 है, इसे मैंने लिखा 1/2, ओके। मेरे पास है 4/5, इसे मैंने लिखा 5/4, ठीक। इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1। तो आपने देखा कि यहाँ पर न्यूमरेटर 2 है एंड डिनोमिनेटर 1 है, ओके। यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर आप गौर से देखेंगे, थोड़ा सा इस चीज़ को समझेंगे, तो इस डिनोमिनेटर को मैंने न्यूमरेटर बना दिया है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया है। इसी तरीके से न्यूमरेटर को यहाँ डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया। किसी भी फ्रैक्शन में जब हम इंटरचेंज करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है, तो वहाँ से जो फ्रैक्शन हमारे पास, जो नया फ्रैक्शन बनता है, वो फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होता है।
एक तो ऐसे समझ सकते हैं आप। और जो मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, देखिए अगर 2/1 इन दोनों को अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 1 = 2, दिस इक्वल टू 1। ध्यान रखिएगा क्या निकालना जा रहा हूँ, लास्ट में इसका कंक्लूजन बताऊंगा क्या होगा। 4/5 को मल्टीप्लाई किया 5/4 से, तो हम यहाँ देखते हैं 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, 1 × 1 = 1। ओके, इसी तरीके से एक एग्जाम्पल होते हैं, 7 है, 7 को अगर देखेंगे यहाँ पर 1 है तो इसको चेंज कर लीजिए, इंटरचेंज, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना लीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना लीजिए, तो 1/7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया 1 टाइम, 1 से 1 हो गया 1। तो आपने एक चीज़ यहाँ पर देखी होगी कि जब इस तरीके से हम इंटरचेंज कर रहे हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो वहाँ पर जब उन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन निकाल रहे हैं, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन इससे पहले वाली वीडियोज़ में हम पूरा कर चुके हैं, एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो जब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक चीज़ हमारे सामने आ रही है कि इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। देखिए अब यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे द नॉन जीरो, यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखते हैं, द नॉन जीरो नंबर्स whose product with each other is 1 are called रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। कितनी बढ़िया डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। ये कह रहा था नॉन जीरो नंबर्स, ऐसा कोई नंबर हो जो जीरो ना हो। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी इन दोनों में से नंबर अगर जीरो हो जाएगा तो वो तो 1 मल्टीप्लाई कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो जीरो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, जैसे इसी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, 1 हमारे पास आएगा ही नहीं, तो 1 आना चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है। द नॉन जीरो नंबर्स हुज प्रोडक्ट विथ ईच अदर, जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे या इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इज 1, अगर 1 आता है, कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये इसका रेसिप्रोकल कहलाएगा और ये इसका रेसिप्रोकल कहलाएगा। 2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 एंड 1/2 इज ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ 2/1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रेसिप्रोकल को समझा है। अभी इसके कुछ एग्जांपल आपके सामने करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऊपर वाला एक बार इरेज कर लेते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, ताकि हम थोड़ा सा इसके एग्जांपल को भी समझ सकें। एग्जांपल समझ सकेंगे तो हमारे लिए डिवीज़न बहुत ज़्यादा ईजी यहाँ पर बन जाएगा। और कैसी आपको वीडियो लग रही है ये आप केवल एक तरीके से मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके। ठीक है, तो ये हमारे पास एक भी फिलहाल रास्ता है, जब तक हम लाइव क्लास आपके सामने लेके नहीं आते हैं तब तक आप लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी वीडियो लग रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सपोज अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैंने लिखा 1 डिवाइड बाई 1/2। अब देखो यहाँ से भी आपको मैं डिवीज़न करना सिखाऊंगा, इस मेथड से भी आपको डिवीज़न करना सिखाऊंगा। मैंने आपको बोला था डिवीज़न करने के 2 तरीके हैं, एक आपको मैंने फिगर से समझाया और यहाँ से एक इसको आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो 1 डिवाइड बाई 1/2, आपको पता है कि इसका आंसर 2 आया था। अब कैसे आया था इसका 2, तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ कि 1 मल्टीप्लाई इस वाले नंबर का मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूँ। अब इस वाले का रेसिप्रोकल क्या होगा, वो रेसिप्रोकल निकालना मैंने आपको बता दिया है। मीन्स आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए, मतलब हर को अंश बना दीजिए और अंश को हर बना लीजिए। मीन्स 1 आ जाएगा नीचे, 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2/1। इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2। तो यही 2 आंसर आया था वहाँ पे। जब हमने 1 को डिवाइड किया था 1/2 से, तो हमारे पास आंसर क्या आया था, 2 आया था। तो फिगर से भी हम कर सकते हैं और हम इससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी फिर दोबारा एक दूसरा भी कर लेते हैं, जो हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया था 3 डिवाइड बाई 1/4।
तो ये जाएगा 3 मल्टीप्लाई, अब 1/4 है तो 1/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ 1/4, तो यहाँ पर जो हर है उसको अंश बना दो और अंश को हर बना दो, मीन्स न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर लीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर लीजिए और उससे मल्टीप्लाई करना है। आपका जो साइन यहाँ पर डिवाइड का है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। जब आप रेसिप्रोकल लेंगे उसका तो आपको जो डिवाइड का साइन है वो किस में कन्वर्ट कर देना है, मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा 4/1, इसकी भी अपॉन में 1, तो ये न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 4 और 1 × 1 इज 1, तो ये हो जाएगा 12। और शायद आपको याद अगर हो तो वहाँ पर इसका आंसर क्या आया था, 12 ही हमारे पास आया था। तो इस मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। बट अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ, उस फॉर्मूले को आप, वो फॉर्मूला कहाँ से आया, क्या आया, वो आपको यहाँ पर मैं बता दूंगा। आपको स्पेशल बहुत सारे वीडियोज़ में केवल ये आपसे कहा जाएगा कि इसका रेसिप्रोकल ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कर लीजिए। मैं आपको पॉइंट ये बता रहा हूँ कि क्यों हमने उसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया, आपको ये पता होना चाहिए। जब आपसे कोई पूछता है कि आपको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया, आपने ऐसा क्यों किया, डिवाइड था, आपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो आप उसको आंसर दे सकते हो उस फिगर वाली मेथड से, जो हमने फिगर वाली मेथड से समझा था। वो चीज़ें दोनों इक्वल आ रही थी, तो इसलिए वो मेन मेथड आपके पास जो है वो वही है, फिगर वाली मेथड है। बट इस वाले से क्या हो रहा था कि हमारा वही आंसर सेम हमारे पास आ रहा है, तो इस मेथड को हमने थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए, आपका कैलकुलेशन जो शॉर्ट करने के लिए, इस वाली को हमने क्या कर लिया, अपने लाइफ में रोज़ के लिए अप्लाई कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से इसे लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब मैं इसे लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 1/2, मैं ये भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 1/2, रेसिप्रोकल ऑफ 1/2, ये 2/1 क्या था, ये रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 था, तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं, आपको याद रहेगा। इसे क्या लिख सकते हैं, 3 होल नंबर मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 1/4, 1/4 का रेसिप्रोकल ले लेंगे। जो नंबर है इसे हमने कन्वर्ट कर दिया, 3 इस डिवाइड का साइन को चेंज करना है मल्टीप्लाई में और लिख देना है इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/4। तो इससे क्या होगा, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी करते हैं, एक्सरसाइज के कुछ जो आपके एग्जाम्पल हैं उनको करते हैं, एक्सरसाइज बाद में करेंगे, पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से करने हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हैं आपके पास एनसीईआरटी के एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिससे हम अगर आप देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को, जो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन को अगर मैं फिगर वाली मेथड से सॉल्व करना चाहूँगा, अब आप सोचेंगे कि फिगर वाले से ही मेथड से हम क्यों ना सारे क्वेश्चन कर लें, तो आप एक समझिए कि होल नंबर्स को आपको डिवाइड करना है किसी फ्रैक्शन के नंबर से। ठीक है, इसको तो आप बना लेंगे क्योंकि आप 5 टोटल पार्ट्स कर लेंगे किसी भी सर्कल के और 2 पार्ट्स उसके ले लेंगे। ठीक है, बट आप जो है 7 आपको सर्कल बनाने पड़ेंगे, या ये अगर यहाँ पर नंबर और ज़्यादा हो जाएगा, मान लिया ये हो गया हमारे पास 22, तो आपकी कॉपी में आपको 22 क्या बनाने पड़ेंगे, छोटे सर्कल बनाने पड़ेंगे, तो वो आपका क्या होगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको रेसिप्रोकल वाली मेथड से ही आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल मेथड से आपको कैसे करना है, देखो ये मैंने आपको बताया था, कि होल नंबर मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ जो भी नंबर से डिवाइड करना है उसका रेसिप्रोकल आप ले लीजिए। ठीक, करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 तो सेम रहेगा, मल्टीप्लाई फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनेगा, रेसिप्रोकल ऑफ 2/5। ओके, अब 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको लेना है रेसिप्रोकल ऑफ 2/5, तो रेसिप्रोकल ऑफ 2/5, तो रेसिप्रोकल निकालना बहुत ईजी है। ठीक है, तो कैसे ईजी है, आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दीजिए, अब इसको इंटरचेंज कर लीजिए, नीचे वाले को ऊपर लिख लीजिए, इसको ऊपर लिखिए, सीधी सी बात में, साधारण सी बात है। सिंपल वे में अगर हम कहना चाहेंगे तो आपको इसको इंटरचेंज कर देना है, तो ये आपको बन जाएगा 5/2, और मल्टीप्लिकेशन करना आपको आता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो जाएगा आपका 35/2 × 1 2, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 35/2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपके समझ में आ रहा है तो जल्दी से चैनल पर आप एक लाइक जरूर करिए। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 4/7। अब बेहतरीन तरीके से आपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है ना,
देखिए एक टॉपर और एक जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होता है, उन दोनों पढ़ते सेम चीज़ें, पर उनके द्वारा लिखने की जो टेक्निक होती है, वो टेक्निक ही क्या करती है, उन्हें क्लास में एक अच्छे लेवल पे लेके जाती है, अच्छे मार्क्स पे लेके जाती है। तो आप इस तरीके से इसको पूरा डिनोट कर सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 4/7। और कोई भी अगर नॉर्मल कोई ऐसा भी करते हैं कि 6 मल्टीप्लाई सीधा इसका रेसिप्रोकल किया और सीधा आंसर लिख दिया, वो भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, बट यहाँ पे आपका जो इफेक्ट होता है एग्जामिनर पे, कॉपी चेक करने वाले पे, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपके पास ऑप्शन है कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो 6 मल्टीप्लाई, अब आपको रेसिप्रोकल इसका लेना है, रेसिप्रोकल ऑफ 4/7। तो आपको पता है कि आपको इंटरचेंज कर देना है 7/4, इसे आप 1 से कर लीजिए। तो ये तो इसको सिंपल भी कर सकते हैं, 2 3 जा एंड 2 2 जा, ये आपको सब बता चुका हूँ मैं। और ये हो जाएगा 21/2। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये आपका होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब हम नेक्स्ट जो इसमें मल्टीप्लिकेशन मेथड है, 3 मेथड में आपसे बोल रहा था, तो 2 मेथड, एक फर्स्ट मेथड मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, ठीक है। सो स्टूडेंट, जो सेकंड मेथड है हमारे पास, जो सेकंड डिवीजन हमने आपकी चैप्टर इसमें पढ़ना है, वह है डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन का। देखो अभी तक हम होल नंबर में पढ़ रहे थे, फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। किसी फ्रैक्शन को अगर होल नंबर से डिवाइड करना है तो कैसे किया जाएगा। अभी हमने पढ़ा था होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड, जैसे हमने पढ़ा था 2 डिवाइड बाई 1/2, तो यह होल नंबर को डिवाइड किया हमने किससे, फ्रैक्शन से, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं कि किसी फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई, कैसे डिवाइड किया जाएगा किसी होल नंबर से। तो ये एग्जांपल से समझते हैं। सबसे अच्छा हमारे पास यही तरीका है कि हम इसको एग्जांपल से समझ लें। जैसे हमारे पास है 3/4, आपको पता है 3/4 क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म है। इसे डिवाइड करना है आपको किसी होल नंबर से, तो ये होल नंबर ले लिया हमने, होल नंबर से। अब जिसको होल नंबर ही पता नहीं होगा तो वो किस तरीके से कर पाएगा। तो सबसे पहले आप नंबर सिस्टम को पढ़ लीजिए, और होल नंबर जैसे नंबर होते हैं जो कंप्लीट होते हैं अपने आप, ठीक है। ये आ गया। अब इसे कैसे किया जाएगा, इसे करने के लिए वही आपके पास तरीका है कि 3/4, इसको सेम, इस पहले नंबर को आपको सेम लिखना है हमेशा, इसका साइन चेंज करना है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर लिख देना है। जिसको वो मेथड समझ में आ गई है, स्टार्टिंग में जो समझ में आ गया है, तो उसी पर सब बेस्ड हैं रेसिप्रोकल ऑफ 3। ओके, अब रेसिप्रोकल ऑफ 3 निकालना कैसे। अब 3 को एक बार बताइए, मैं ये 1/3 भी तो लिख सकता हूँ। 3 को अधिकतर हमने देखा है जब भी हम होल नंबर्स लिखते हैं, उस होल नंबर्स के डिनोमिनेटर में हम 1 लगा देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी होती नहीं है। आप आराम से क्या कर सकते हैं, किसी भी होल नंबर के डिवाइड में 1 लगा दीजिए, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो 1/3 है। अब इसका रेशियो निकालना कौन सी बड़ी बात है, आप इसको इंटरचेंज कर लीजिए। तो 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, और यहाँ बच गया 1/4, बस आ गया हमारे पास आंसर। इजीली हमने इसका आंसर निकाल दिया है, ठीक है। और एक और एग्जांपल और ले लेते हैं आपके एनसीईआरटी का, और उसके बाद आप सारे क्वेश्चन इसमें इजीली कर सकते हैं। जैसे 2/3, सेकंड ले लेते हैं, ये हमारे पास वो फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड लेते हैं 2/3 डिवाइड बाय 7। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन है, ये होल नंबर है, तो कैसे करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 7। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि 2/3 है हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल निकालना है 7 का, तो 7 को 7/1 लिख लीजिए, इंटरचेंज कर लीजिए तो 1/7 हो जाएगा। तो ये आएगा 2 × 1 = 2 एंड 3 × 7 = 21। ये आ गया आंसर हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी फ्रैक्शन को होल नंबर से, बस आपने उसका रेसिप्रोकल लेना आपको आना चाहिए। आप देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो स्टूडेंट्स, आप देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट भी बहुत इजी है, जिसको पहला पार्ट समझ में आ गया उसके लिए कुछ भी टफ नहीं है। अब हमने करना है डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। अभी तक हमने पहले क्या किया, होल नंबर्स को डिवीजन किया था किससे, फ्रैक्शन से। दूसरे वाले में फ्रैक्शन को डिवीजन किया था होल नंबर से। अब किसी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवीजन करना है, तो सीधे आपके जो एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं उसमें से मैं आपको समझा देता हूँ। ये 3/5 डिवाइडेड बाय 1/2। अब कैसे इसको डिवीजन करेंगे, तो पहला वाले पार्ट को तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको तो सेम ऐसा ही लिख देना है आपको। उसके बाद डिवीजन वाले को आपने सीधा क्या कर देना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है, और यहाँ पर लिख क्या देना है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/2। तो ये हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई 1/2 का रेसिप्रोकल बहुत बार बता चुका हूँ, सीधा इंटरचेंज कर लीजिए, 2/1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6/5। राइट आंसर हो गया आपके पास,
ठीक है। एंड सेकंड है हमारे पास, सेकंड में कहता है 1/2 डिवाइड बाय 3/5। तो वही हमारे पास 1/2। अब इस नंबर को सेम ऐसे लिख दिया हमने, कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना है, मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो मैं सीधा रेसिप्रोकल लेता हूँ, आप पूरे मेथड से इसको लिख दीजिए, तो ये जाएगा 5/3। इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो क्या हो जाएगा 5/6। ये आ गया आपके पास राइट आंसर। इसी तरीके से थर्ड पार्ट अगर देखेंगे तो थर्ड पार्ट है 2 होल 2/2 डिवाइड बाय 3। अब ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ गया, तो इसमें घबराना नहीं है। तो मिक्स फ्रैक्शन को जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें से कन्वर्ट करना तो हमें आता ही है ना। तो इसको पहले उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन देख के। देखिए इसको आप क्या करेंगे, 2 2 4 + 1 5, तो ये हो गया 5/2 डिवाइड बाय 3/5। इसको ऐसे लिख लीजिए, पहले एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा इसमें। आप पहले इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में ले आइए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। अब हमारे पास कोई क्या है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5/2 इसको मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए, इसका ले लीजिए रेसिप्रोकल, तो जाएगा 5/3। आंसर आएगा 25/6 आ गया राइट आंसर हमारे पास। तो इसी तरीके से एक फोर्थ पार्ट है इसमें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन को, और ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। 5 होल 1/6 डिवाइड बाय 9/2, ये आपके लिए है होमवर्क। ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, और ज़रूर करिए इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट था डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और कल से वीडियो में हम कल के दिन में एक्सरसाइज 2.4 को अपने स्टार्ट कर देंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आप ज़रूर इसका रिवीजन पहले कर लें, तब आपके समझ में एक्सरसाइज 2.4 आने वाली है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।